मध्य प्रदेश के रायसेन में हुए किसान महासम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के नेता इन दिनों देश के अलग अलग शहरों में चौपाल और सम्मेलन के जरिए उस भ्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से कृषि सुधार कानूनों का विरोध हो रहा। और अब इस मुहिम से प्रधानमंत्री भी जुड़ गए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसेन के किसान महासम्मेलन का हिस्सा बने। उन्होंने करीब 53 मिनट के अपने भाषण में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े हर उस पहलू पर बात की जिस पर आंदोलन करने वाले किसान संगठन आपत्ति जता रहे हैं। किसान संगठन बिल की जिन बातों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं उनमें एमएसपी सबसे अहम है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के हर किसान को भरोसा दिया कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एमएसपी का जिक्र करते हुए पीएम ने लगे हाथ विपक्ष को भी घेर लिया। पीएम ने आंकड़ों के साथ डंके की चोट पर बात की और कांग्रेस की सरकारों में दाल और गेहूं पर मिलने वाले दाम का जिक्र करते हुए उसे खरी खरी सुना दी। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद पीएम ने मंडियों के मुद्दे पर नाराज किसानों को मनाने की कोशिश की। किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? आंदोलन में शामिल किसानों को आशंका है कि नए कानून के जरिए उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि वो अपना अनाज मंडियों में न बेचें। और प्रधानमंत्री ने उनके इसी चिंता को दूर करने की कोशिश की। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां मंडियों के मुद्दे पर भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और यह दावा किया कि सरकार एक भी मंडी बंद नहीं करना चाहती। 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? बिना सैर पैर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी विपक्ष ने किसानों से झूठ बोला क्योंकि इसमें भी किसानों को ही तरजीह दी जाएगी। फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने किसानों को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने यूपीए और एनडीए की सरकार के कामों की तुलना भी की। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष से हाथ जोड़कर अपील की कि वो कृषि सुधार कानून पर क्रेडिट लेने की जंग बंद कर दे। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि बातचीत का